लेबनानी कमांडर इन चीफ वेलकम टू GHQ। लेबनानी मुसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक लेबनानी कमांडर इन चीफ को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेबनानी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बामी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान पेशा रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लेबनान से देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। लेबनानी आर्मी चीफ के इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ। पाक फौज की पेशा सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान और लेबनान के अफवाज के दरमियान फौजी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। लेबनानी आर्मी चीफ का दौरा दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। फितनल खवारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिए पढ़कर कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहे हैं। खारजी शहजाद ने तहरीर शुदा बयान पढ़ते हुए कहा कि कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आपसे आज़ादी लेना चाहती है, जो उनका हक है। पाकिस्तान की रियासत के हवाले से आइंदा पेशरफ्त और उसके असरात बहुत जल्द सबके सामने आ जाएंगे। खारजी शहजाद की कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ गई। ऑडियो लीक में खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दे रहा है। खारजी शहजाद और कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा की ऑडियो लीक के मुताबिक खारजी शहजाद ने कहा, हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालिफत करेंगे और उन्हें किसी सूरत मुनाकिद नहीं होने देंगे। हमें अस्करियत और ताकत के ज़रिए कश्मीर की फ़ौज बहाल करके आज़ादी और दीगर मामलात में सब कश्मीरियों को शामिल करना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक लड़खड़ाती आवाज़ में भारतीय तहरीर करदा बयान से वाज़ेह है कि बेअमनी और इंतशार के मज़मूम अज़ाइम भारतीय पुष्पराही पर किए जा रहे हैं। खारजी शहजाद की भारतीय पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हिमायत अक्कासी है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी का फैसला दुरुस्त है। ईरान के साथ 2 से 3 में एक मजबूत और मौसर मुआहदा तय पा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ने तेहरान पर बमबारी के मुकाबले में ज्यादा दबाव डाला है। अमरीका चाहे तो ईरान पर मजीद 2 या 3 हफ्ते आसानी से बमबारी कर सकता है, लेकिन इस सूरत में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होगा। फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल ज्यादा मौसर साबित हो सकता है। अमेरिका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान ख्यालात और तजावीज़ के तबादले का अमल बदस्तूर जारी है। मौजूदा सिफारती राबतों का मकसद इख्तलाफी मामलात को हल करना और एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज दोबारा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबों की तरफ से मरकज़ को फ़ंड्स की फराहमी पर बातचीत होगी। हुकूमत अपनी तरफ से फ़ाइनल एदाद-ओ-शुमार सदर मुमलिकत के सामने रखेगी। सिंध हुकूमत ने अपनी तरफ से दस्तियाब फ़ंड से सदर ज़रदारी को आगाह कर दिया है। सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए ज़्यादा फ़ंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान है। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास दोपहर 4 बजे तलब कर लिया है।
पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए फाल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। वफाकी वज़ीर तवानाई वैस लगारी कहते हैं ममालिक कसीरुल-जहती शराकतदारी के उसूल पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। रूस में होने वाले प्रोग्राम में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी होती है। दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। पीपीपी के उम्मीदवार की जानिब से कुछ पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों और बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात पर उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली शाह की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग ऑफिसर को मुनासिब सिक्योरिटी और वसाइल के साथ पोलिंग की निगरानी का हुक्म। 15 जून को दोबारा पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। दीगर शहरों की तरह रावलाकोट में भी कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। रावलाकोट में तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। ट्रैफिक की रवानी भी मुकम्मल बहाल। रावलाकोट में सूरत हाल मुकम्मल पुरअमन। अवाम ने मुनफी सियासत और एहतजाजी कॉल को अक्सर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम का कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से साफ इनकार। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। ज़िंदगी रवा दवा। मुजफ्फराबाद में सरकारी और निजी इदारों में हाज़िरी मामूल के मुताबिक। तालीमी इदारों में भी तालीमी सरगर्मियाँ जारी। मुजफ्फराबाद के बाशऊर अवाम ने भी नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल को अवामी पजीराई न मिल सकी। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह बाग में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। ट्रैफिक की रवानी भी बहाल। बाग में तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। शहरी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलदम तंजीम के एहतजाजी कॉल को मुस्तरद करके अमन और तरक्की के हक़ में फ़ैसला दे दिया। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। मीरपुर में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। मीरपुर में कारोबारी मराकज़ खुले हैं और सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर के बाशऊर अवाम ने भी नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम का कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना था कि लॉकडाउन से कारोबार मुतासर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। शहरी कहते हैं एहतजाज पर तशद्दुद हुआ तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। मामले का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए किया जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से आज़ाद कश्मीर का पुरअमन माहौल खराब होगा। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम का कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोटली में भी हालात मामूल के मुताबिक रवा दवा। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। कोटली में सरकारी और निजी इदारों में हाज़िरी मामूल के मुताबिक है, जबकि तालीमी इदारों में भी सरगर्मियाँ जारी हैं। दीगर अजला की तरह कोटली के अवाम ने भी एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिस्टम को गिलगित बल्तिस्तान तक फैला दिया गया है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो मिलकर तय करते हैं कि अंकल से कितना शेयर लेना है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये लोग ना पानी, ना रोजगार और ना ही यूनिवर्सिटी रोड जैसे बुनियादी मंसूबे मुकम्मल कर सके हैं। हुकूमत बजट में लेवी जैसे टैक्स नाफिज करके आवाम पर बोझ डाल रही है। हर चीज़ हर टैक्स लगाकर माफियाज को सपोर्ट किया जा रहा है।
पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तेज़ी से बढ़ती आबादी हमारा सबसे बड़ा मसला है। बढ़ती आबादी के बायस कई तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बुनियाद है। सियासी अज़्म बैनुल सूबाई हम आहंगी वसाइल की फरहमी नागुज़ीर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नज़ीर मलिक की मुलाकात। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में गुजरते दिन के साथ अवाम में मकबूल और मजबूत भी हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद पंजाब में भी तीर चलेगा। भारत कश्मीर के मौजूदा मसले पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो कश्मीर के मसले का हल बातचीत से निकाले। पीपल्स पार्टी मुल्क में कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का डीजी खान में इजलास। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। डीजी खान डिवीज़न में तमाम 1396 जुलूस और 4505 मजालिस के इंतजामात मुकम्मल। 197 मुकर्रीन और ज़ाकिरीन की ज़िलाबंदी और 106 की जमाबंदी के अहकामात जारी। डीजी खान में 147 अफराद को 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब। पुलिस के इमदाद के लिए आर्मी के 7 और रेंजर्स की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी। पुलिस की इमदाद के लिए आर्मी की 7 और रेंजर्स की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा SOPs पर मनवन अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। स्पेन के सिफारती वफ़द के बशीर वज़ीर आला पंजाब बराए AI और खुसूसी इक़दामात अली डार से लाहौर में मुलाकात। सयाहत, ज़राअत और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन पर तबादला ख्याल। अली डार ने कहा वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आलमी शराकत दारों को नई जहत दी जा रही है। पंजाब स्पेन की सयाहत के कामयाब मॉडल से भरपूर इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान दो तरफा ताउन खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नए बाब रोशन करेगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी के खिलाफ हत्या की इज्जत केस। अस्मा बुखारी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अस्मा बुखारी ने पंजाब डेफिमेशन एक्ट 2024 के तहत डेफिमेशन ट्रिब्यूनल लाहौर में 8 करोड़ 40 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया हुआ है। MQM का हीट वेव के दौरान कराची में लोड शेडिंग फौरी बंद करने का मुतालबा। रुकन सिंध असम्बली माज महबूब ने के इलेक्ट्रिक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। के इलेक्ट्रिक से कराची में लोड शेडिंग की मुकम्मल और तहरीरी रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश करने का मुतालबा। करारदाद में कहा कि हीट वेव के दौरान होने वाली अमवात के मुकदमात के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ दर्ज किए जाएँ। के इलेक्ट्रिक ने असम्बली की खुसूसी कमेटी की हिदायत नज़रअंदाज करके ऐवान का इस्तेहकाक मशरू किया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमा कत्ल की समाअत। मुद्दई मुकदमा का बंद कमरे में बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुलजिमा अनमोल पिंकी वीडियो लिंक पर अदालत पेश। मुलजिमा के वकला ने मुद्दई मुकदमे पर जिरा भी कर ली। अनमोल पिंकी के खिलाफ नामालूम शख्स के कत्ल का मुकदमा बगदाद में दर्ज है। अक़वाम मुत्तहिदा मुतवज्जा हो अफ़गान सरज़मीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह है। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले खित्ते और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल आज़ादी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मुतादिद हमलों में अफ़गान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी में 1200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके। हम तालिबान को ब्रसल्स नहीं आने देंगे। अफगान तालिबान वफ़द के मुमकिन ब्रसल्स दौरे के खिलाफ स्पेन में यूरोपीय पार्लियामेंट के दफ्तर के बाहर एहतजाज। इंसानी हुकूक की तंजीमों, यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और अफगान शहरियों की तालिबान वफ़द के मुमकिन दौरा ब्रसल्स की मुखालिफत। अफगान जरीदा अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले 5 साल के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान को ख़वातीन और
लड़कियों के लिए एक बड़े कैद खाने में तब्दील कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की पॉलिसियाँ ख़वातीन और लड़कियों की इज्जत, हिफाजत और मुस्तकबिल के लिए मुसलसल ख़तरा है। मुजाहिरीन का कहना है कि तालिबान को यूरोपीय इदारों में मदऊ करना मुतासर अफराद की तौहीन और अफगान ख़वातीन की मुश्किलात को नज़रअंदाज करने के बराबर है। तालिबान का यूरोपीय पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं, बल्कि उन्हें बैनुल-अक़वामी अदालतों में इंसाफ के कठघरे में लाया जाना चाहिए। ख़वातीन कर्ज तालिबान मुर्दाबाद। अफगान तालिबान रजीम ने ख़वातीन पर मुज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी। आलमी बरादरी सरापा एहतजाज। अफगान तालिबान रजीम में ख़वातीन पर मुज़ालिम का नया सिलसिला। ख़वातीन को सियासी और माशरती ज़िंदगी से निकालने की कोशिशें तेज़। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से नाम नहाद ड्रेस कोड की आड़ में हरात समेत मुतअद्दिद शहरों में ख़वातीन की जबरी गिरफ्तारियाँ जारी। तालिबान रजीम के इंतहा पसंदाना इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का सख्त रद्द अमल। ख़वातीन मुखालिफ पॉलिसियों पर तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गान मुआविन मिशन यूनामा ने अफ़गान तालिबान की हालिया कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा कि हेरात में लिबास के ज़वाबित की आड़ में ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ और हिरासत में लिया जाना तशवीशनाक है। इंसानी हुकूक़ की तंजीम और रवादारी ने अफ़गान तालिबान रजीम के इक़दाम पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि ख़वातीन को बगैर किसी कानूनी बुनियाद या अदालती कार्रवाई की सज़ा देना इंसानी हुकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। भाग मोदी भाग, मणिपुर वाले डट गए। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात मज़ीद ख़राब। काबिज़ भारतीय फ़ौज और अवाम आमने सामने। मोदी हुकूमत की नाअहल और भारतीय फ़ौज की मौजूदगी के बायस मणिपुर में हालात हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। भारत के अपने जरीदे इंडिया टुडे ने मणिपुर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मज़ालिम को बेनकाब कर दिया। मणिपुर में भारतीय फ़ौज की नई चौकी के खिलाफ एहतजाज। आसाम राइफल्स की फायरिंग से ख़वातीन समेत 4 मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए। इंडिया टुडे के मुताबिक आसाम राइफल्स की इस पर तशद्दुद कार्रवाई के बाद ज़िला उखरुल में हालात मज़ीद ख़राब हो गए। मकामी अफराद के मुताबिक आसाम राइफल्स ने इंतज़ामिया को एतमाद में लिए बगैर नई चौकी कायम करने की कोशिश की। भारतीय कॉकरोचों ने कमर कस ली। मोदी का डब्बा खोल। कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगार भारतीय नौजवानों की आवाज़। मोदी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा भी बेनकाब। भारत में नौजवान एहतजाजी तहरीक मोदी की 12 साला हुक्मरानी के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज़ बन गई। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी को हिंदू मुस्लिम का रद्द मजीद इस्तेमाल न करने की वार्निंग दे दी। भारतीय जरीदा हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने पिछले 12 सालों में भारत की सियासत को हिंदू मुस्लिम एजेंडे तक महदूद करार दे दिया। मोदी हुकूमत का हिंदू मुस्लिम एजेंडा भारतीय नौजवानों को बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल को हल नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम बयानिए को खत्म करा के मोदी हुकूमत की तरजीहात बदलने का वक्त आ गया। IMF बोली वेल्डन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम से आलमी इदारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल। IMF के मुताबिक बेहतर माशी इकदाम ने मईशत को मुस्तहकम और एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा किया। आलमी इदारे मूडीज़ ने कहा कि मईशत बेहतर हो रही है और लंबे अरसे की तरक्की और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान का माली निज़ाम बेहतर हो रहा है और मुस्तकबिल महफूज और मुस्तहकम हो रहा है। S&P ग्लोबल ने कहा कि माली निज़ाम मजबूत हो रहा है और आमदनी बढ़ रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी की तारीफ़ की है और उसे अच्छा कदम करार दिया है। SIFC की 3 साला शानदार कारकर्दगी। सेहत के शोबे के फ़रोग में अहम कामयाबियाँ। गुज़िश्ता 3 सालों में SIFC के ताउन से सेहत के शोबे में बहुत से इक़दाम किए गए। वफाकी काबीना ने नेशनल वैक्सीन पॉलिसी मंजूर की, जिसमें मुल्क में वैक्सीन बनाने और आलमी मयार तक पहुँचने में मदद मिली है। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन पॉलिसी के जरिए खून महफूज बनाने और प्लाज्मा की पैदावार बढ़ाने का निज़ाम बेहतर बनाया गया। आम इस्तेमाल के अद्वियात की कीमतों में नरमी की गई, जिससे मार्केट में अद्वियात की दस्तियाबी बेहतर हुई है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के 30वें सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया।
सूबाई गवर्नर और विफाकी नुमाइंदे डिजिटल कनेक्शन। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी फहद हारून की गवर्नर हाउस में मुलाकात। हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान विजन और अवामी खिदमात को मौसर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध और फहद हारून का हुकूमत की डिजिटलाइजेशन पॉलिसी और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए मुश्तरका ताउन के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान में नई मवासलाती टेक्नोलॉजीज़ के इम्कानात, तैयारियों और मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग मनसूबों पर गुफ्तगू। फहद हारून ने गवर्नर सिंध को फ़रीज़ा हज की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने नौजवानों को जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया। निहाल हाशमी कहते हैं डिजिटल तरक्की, माशी इस्तेहकाम, जिद्दत और अवामी सहूलतों के फ़रोग की ज़मानत है।